डाटा एंट्री का मतलब होता है डाटा को एंटर करना। जी हाँ, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को या फिर पीडीएफ को या मैनुअल किसी रजिस्टर से कोई भी किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को किसी प्रोग्राम में जब आप लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा एंट्री। डाटा एंट्री करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ चीजों की जानकारी होना आपको जरूरी होता है। जैसे अगर आप डाटा एंट्री अपने एक्सेल के प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आपको एक्सेल आना जरूरी है। अगर आप डाटा एंट्री एमएस एक्सेस प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आपको एमएस एक्सेस प्रोग्राम आना जरूरी है। या आप वही डाटा किसी बैंक में जाकर के आप एंट्री कराते हैं तो बैंक का सॉफ्टवेयर आना आपको ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी की जानकारी आपको होना आवश्यक है। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश की जानकारी होना आवश्यक है। अन्यथा अगर आप जैसे मान लीजिए कोई डाटा है जो कि आप इंग्लिश में एंट्री कर रहे हैं और स्पेलिंग वहां पे मिस्टेक हो जाता है तो आपका सारा डाटा बेकार हो जाता है। तो ऐसे में आपको डाटा एंट्री करते समय कुछ चीजों को आपको जानकारी होना जरूरी है। तो मैं हूं अजय मौर्य, आपका कंप्यूटर ट्रेनर। मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LCTM मौर्य सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने एक्सेल के प्रोग्राम में किसी भी स्कूल का, कंपनी का या संस्था का अगर आप रजिस्टर अपने एक्सेल के प्रोग्राम में मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। अगर आप डाटा एंट्री सीख लेते हैं तो आप घर बैठे भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं या किसी बैंक में या कंपनी में भी जा करके बहुत अच्छी सैलरी पर आप वहां पर जॉब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वहां पर हम आज के इस वीडियो में सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई स्कूल या फिर कोई संस्था या कोई कॉलेज है तो वहां के आप रजिस्टर पे जो एंट्री की गई होती है उसे आप अपने एक्सेल के प्रोग्राम में किस प्रकार से एंटर कराएंगे। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं और आप भी इस प्रकार से सबसे पहले अपने एक्सेल प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहां से आप थोड़ा सा आकर के जूम साइज को बड़ा कर लें ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले रॉ को आपको छोड़ देना है। छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि जिस भी हम लोग स्कूल कॉलेज का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो चीजें हम बना रहे हैं उसका यहाँ पर टाइटल दे सकें। तो इस नाते हम पहले वाले रॉ को छोड़ देंगे। सेकेंड वाले में आएंगे, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे SR नंबर। तो इस प्रकार से आप SR नंबर लिखेंगे। दूसरे वाले में आप आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर रोल नंबर, ऐसे ही। फिर इसमें आपको लिखना होगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। हम अभी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फादर नेम, फादर नेम। इसके बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके अगले वाले कॉलम में हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। जेंडर के बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे एड्रेस। इसके बाद हम जाके यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। इसके आगे जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्लास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करें, लिख लेंगे। और इसके बाद हम इसके कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए A और B, जैसे SR नंबर हमारा 1 और 2 में लिखा जाता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पतला ही रखेंगे। इसके बाद हम रोल नंबर का कॉलम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब स्टूडेंट नेम चूंकि बड़ा होता है तो इसकी चौड़ाई हम इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। तो ऐसे आप क्या करें, अपने कॉलम की चौड़ाई को अपने जरूरत के हिसाब से फिट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। और एड्रेस भी थोड़ा अधिक होता है तो एड्रेस भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको कम से कम 10 अंक लिखने होते हैं तो ये भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद क्लास यहाँ पे आप बड़ा कर लेंगे। तो ऐसे आप क्या करें, अपने कॉलम की चौड़ाई को अपने जरूरत के अकॉर्डिंग आप फिट कर लें। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे फिट करा दिया है। ऐसे आप भी क्या करें, फिट कर लें। ठीक, अब हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन सभी टेक्स्ट को इस प्रकार से आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इनका अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आप इसे बोल्ड कर दें ताकि ये डार्क आपको दिखाई दे। और इसके बाद अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से हाईलाइट कलर आप चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अपने जरूरत के हिसाब से अपना कलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ चूंकि ये ज्यादा हाईलाइट होता है।
और टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूं रेड। तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम क्या करेंगे, जितने में हमें डाटा एंट्री करना होगा उतने को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ऐसे। अब इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ बॉर्डर पर जाते हैं और यहाँ देखिए हमें मिल जाता है ऑल बॉर्डर, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जिससे हमें डाटा ठीक प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसमें एसआर नंबर सबसे पहले फिल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, या नीचे लिख देते हैं 2, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे से सेलेक्ट करके और इसे ड्रैग कर देंगे। जितना भी हमें डाटा एंट्री करना होगा ऐसे नीचे हम ड्रैग करते जाएंगे, तो इस पे आपका एसआर नंबर ऑटोमेटिक लिख देगा ये। अब जो भी आपके स्टूडेंट का रोल नंबर होता है उस रोल नंबर को यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जैसे रोल नंबर मान लेते हैं 501 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 501, ठीक है। तो रोल नंबर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपने स्टूडेंट का नाम लिखना होगा। जो भी आपके स्टूडेंट का नाम होता है उसे आप लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके स्टूडेंट का नाम ये है, तो आपने इसको लिख लिया। इनके फिर फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर मान लेते हैं कि आपको दोबारा से कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस प्रकार से आप बढ़ा लेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा ऐसे। इसके बाद जेंडर दे देना होगा आपको। एड्रेस देना होगा, जैसे इनका एड्रेस है तो यहाँ पे विलेज का शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपको और बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, तो आप लिख दीजिए जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद क्लास, अगर ये स्टूडेंट अगर 5th क्लास में पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5, ठीक है, क्लास 5। तो इस प्रकार से आप एक डाटा एंट्री कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास दूसरा डाटा एंट्री करना है, तो फिर से आप रोल नंबर को आगे बढ़ाएं और यहाँ पे अपना इसी प्रकार से एंट्री करते हुए चले जाएंगे ऐसे। पिता का नाम फिर लिख देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से, और इसका जेंडर लिख देंगे आप, ठीक है। विलेज आपका जो भी होता है, जिसका भी जो रहेगा वो यहाँ पे लिख देगा अपना, ठीक है। आप एड्रेस में और भी दे सकते हैं, जैसे पोस्ट वगैरह देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं। फिर से वही आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है और क्लास जो भी इनका रहेगा वो भी क्लास आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एंट्री अपने स्कूल के स्टूडेंट का जो है आप मेंटेन करते चले जाएंगे। और ऐसे ही आप नीचे क्या करेंगे, जितनी भी आपको डाटा एंट्री करनी होगी वो आप कर लेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है 12 स्टूडेंट का डाटाबेस यहाँ पर तैयार कर दिया है। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा एंट्री को कर लेंगे। अब ऊपर का जो मैंने यहाँ पे पहले फर्स्ट रो को छोड़ा था, इसको हमें सबसे पहले इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें लिखने वाले हैं कि जो यह डाटाबेस है ये क्या चीज़ है, तो उसके टाइटल को यहाँ पर लिख देना होगा। तो ऐसे आप सिलेक्शन बना लें। सिलेक्शन बनाने के बाद आप ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे और ये क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर सेल था वो एक में क्या हो गया है, मर्ज हो गया है। इसके बाद हमारा ये जैसे जो डाटाबेस बन रहा है या बना हुआ है, ये हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उस चीज को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड रजिस्टर। आप भी इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद इसमें दोबारा क्लिक करें, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, साइज
थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार से, और आप इस पे किसी भी कलर का जो है शैडो दे सकते हैं बैकग्राउंड पर, और यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी सेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप भी इस प्रकार से जो भी डाटाबेस तैयार करेंगे जिस भी स्कूल का, उसका यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि हमारा ये स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्टर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स रिकॉर्ड रजिस्टर। अब इसका अगर हम देखना चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू, जैसे कि अगर आपको यह डाटा प्रिंट करके निकालना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए आपको अगर जो देखना है या प्रिंट करना है तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि जब आप अपने डाटाबेस को प्रिंट करेंगे तो वो किस प्रकार से प्रिंट होकर के आएगा। अब इसमें आपको एक चीज की कमी आ रही होगी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास रॉ और कॉलम नहीं दिया गया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि रॉ और कॉलम भी आए तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले यहाँ से आप बैक जाएं और उसके बाद आप चले जाइए, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज लेआउट का। पेज लेआउट में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए ग्रिड लाइन अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उस पर टिक कर देंगे, और हेडिंग, हेडिंग का मतलब कि आप चाह रहे हैं कि ये जो आपके कॉलम है ABCD और जो आपके रॉ है, तो इस पे आप क्या करें, टिक कर दें इस प्रकार से। इसके बाद अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस प्रकार से देखिए कि अब आपका कॉलम और रॉ दोनों प्रिंट होकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, अब आप प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह प्रोजेक्ट समझ में आया होगा कि आप अपने MS एक्सेल में डाटा एंट्री किस प्रकार करेंगे और उसे आप प्रिंट कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।